नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितीशा बंसल। इस खास बुलेटिन में हम बात करेंगे 4 बड़ी खबरों की और इन 4 बड़ी खबरों का करेंगे विस्तार से विश्लेषण। बात होगी इन आज दिन भर की अब तक की 4 बड़ी खबरों की। सबसे पहले बात होगी राजस्थान से हरियाणा पहुंची भारत जोड़ो यात्रा के बारे में। दूसरी बड़ी खबर, संसद परिसर में विपक्ष का प्रदर्शन, उसको लेकर हम बात करेंगे। किस तरह से विपक्ष ने आज भी सरकार को घेरने की कोशिश की है। तीसरी बड़ी खबर, कोरोना को लेकर मंथन का दौर शुरू हो चुका है क्योंकि कोविड के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं। उधर चीन के हालात चिंता बढ़ा रहे हैं। और चौथी और अहम खबर, चीन में कोरोना से मचा हड़कंप और इन्हीं तस्वीरों के चलते हिंदुस्तान में भी अब अलर्ट हो गया है पूरा प्रशासन, क्योंकि गिनती बढ़ रही है। दूसरी तरफ पड़ोसी त्रस्त नजर आ रहा है। इन 4 बड़ी खबरों पर आज हम बात करेंगे। सबसे पहले शुरुआत होगी पहली बड़ी खबर के साथ और सबसे पहले राहुल गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के बारे में बात करेंगे। राजस्थान से हरियाणा में प्रवेश कर चुकी है भारत जोड़ो यात्रा। यहाँ हरियाणा कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का जोरदार स्वागत किया है। हरियाणा के नूंह में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार पर हमला बोला। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि ये मत सोचिए कि ये नई लड़ाई है, ये लड़ाई हजारों साल पुरानी है। तो वहीं दूसरी तरफ स्वास्थ्य मंत्री मनसुख द्वारा राहुल गांधी को चिट्ठी लिखी गई है और इसके बाद से सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री ने राहुल गांधी को चिट्ठी लिखकर भारत जोड़ो यात्रा में कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराने की अपील की है। चिट्ठी में उन्होंने लिखा, यदि ये संभव ना हो तो यात्रा को देशहित में स्थगित करने का निर्णय लिया जाए। दरअसल चीन, जापान सहित कई देशों में कोरोना एक बार फिर से अपने पैर पसार रहा है। चीन में तो हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। ऐसे में स्वास्थ्य मंत्री ने राहुल गांधी से फिलहाल यात्रा स्थगित करने की अपील की है। चीन समेत दुनिया के तमाम देशों में कोरोना वायरस ने एक बार फिर पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। चीन के हालातों को देखते हुए भारत सरकार भी सतर्क हो गई है। और इस वक्त हमारे साथ अंशु अवस्थी जी जुड़े हुए हैं, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता है। बहुत बहुत स्वागत है एफएम न्यूज पर आपका। जी धन्यवाद। सरकार ने एक रिक्वेस्ट की है, एक चिट्ठी लिखी है राहुल गांधी जी को और उसमें कहा है कि आप कोविड नियमों का पालन करें। अब कांग्रेस इस पर क्या करने जा रही है, क्योंकि देखा यह जा रहा है कि कोविड की संख्या अब बढ़ रही है और कांग्रेस की जो भारत जोड़ो यात्रा है उसमें सैकड़ों लोग एक साथ चल रहे हैं। देखिए, जो भी ये स्वास्थ्य मंत्री ने पत्र लिखा है, हाँ, तो सबसे पहला सवाल तो यही है कि क्या कोई भारत सरकार ने ऐसी एडवाइजरी जारी की है जिसका पालन राहुल गांधी जी नहीं कर रहे हैं। ये सीधी बात है, भारत जोड़ो यात्रा की सफलता से भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार बौखला गई। उनके पास जवाब नहीं जब नौजवानों के रोजगार के सवाल करते हैं राहुल गांधी, जब महंगाई के सवाल करते हैं, पूरे देश को, जो देश की हारमोनी जिसे भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस तोड़ना चाहता है, जिनकी विभाजनकारी नीति हमेशा से रही। तो राहुल गांधी जी अगर देश को जोड़ने की, देश को एक सूत्र पे बांधने का काम कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को दर्द क्यों? तो आखिर जोड़ो शब्द से दर्द क्यों है? इसलिए क्योंकि यात्रा में राहुल गांधी जी सवाल कर रहे हैं कि बेरोजगारी 45 साल में इस देश में सबसे ज्यादा क्यों है। आज यात्रा हरियाणा में अवस्थी जी, अगर 1,25,000 का कर्ज है। अगर मास्क लगा लिया जाए, अगर मास्क लगाकर इस यात्रा को आगे बढ़ाया जाए, तो इस बारे में कांग्रेस पार्टी का क्या कहना है? देखिए, बिल्कुल साफ है जी। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी जन आक्रोश यात्रा निकालती है। क्या इस देश के स्वास्थ्य मंत्री ने अपनी पार्टी के राजस्थान यूनिट को भी पत्र लिखा है क्या यात्रा रोकने के लिए? लेकिन भारत जोड़ो यात्रा तो तमाम राज्यों को पार करती हुई आगे बढ़ती चली जा रही है। मेरा आपसे अनुरोध है, राज्यों की बात नहीं, बात हो रही है कोविड को लेकर। क्या इस देश में कोविड को लेकर कोई गाइडलाइन आई है क्या? अगर उनको इतनी ही चिंता है, अगर वो इस तरीके का झूठ फैलाना चाहते हैं भारत जोड़ो यात्रा के लिए,
तो वो देश में क्या ICMR या इंडियन मेडिकल काउंसिल ऑफ रिसर्च क्या उन्होंने कोई ऐसी गाइडलाइन जारी की है, कोई एडवाइजरी दी है? सच्चाई ये है कि भारत जोड़ो यात्रा की सफलता से घबरा गए हैं। राजस्थान में इनकी जनाक्रोश यात्रा भाजपा की निकल रही, उसमें लोग नहीं जुट रहे हैं जी। यहाँ पर सतीश पुनिया इनके प्रदेश अध्यक्ष है। कर्नाटक में बीजेपी यात्रा निकाल रही, वहां पर भी लोग नहीं जुड़ रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा को सफलता मिल रही है जी। तो इसी वजह से सब नौटंकी कर रहे हैं। इसकी जरूरत नहीं है। इनसे कहिए कि कोविड को लेकर पूरे देश के लिए जी। अगर वाकई ये गंभीर है जो इस देश के गृह मंत्री कभी भी चलिए यानी कि बंगाल में चुनाव चल रहा था तो कहाँ चला गया था कोविड का? उस समय तो एडवाइजरी जारी हुई, फिर भी रैली पर रैली किए जा रहे थे, ठोके जा रहे थे। देखिए ये सब सिगुफा चलने वाला नहीं है। इस देश का युवा जी, इस देश का किसान, इस देश का आम नागरिक भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ चुका है जी। राहुल गांधी जी को अपार लोकप्रियता मिल रही, राजस्थान के बाद हरियाणा में मिल रही। 8 राज्यों में वो 2300 किलोमीटर से ज्यादा घूमकर आए हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी डर गई। उनके पास कोई जवाब नहीं है, उनके पास इस यात्रा का कोई विकल्प नहीं, इसलिए वो इस तरीके का नौटंकी ड्रामा फैला रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। धन्यवाद। अभी मैंने पत्र देखा है, कल का ही है। आप देखिएगा इनके हालात क्या, कितने बौखलाहट है। 2 मेंबर पार्लियामेंट, एक PP चौधरी पाली के, एक निहाल सिंह जी गंगानगर के, वो कल ही पत्र लिखते हैं उनको कि राजस्थान में यात्रा चल रही है और राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा, और क्यों कोरोना फैल रहा है तो इसलिए आप इनको पाबंद करें कि ये कोरोना किस प्रकार से यात्रा कर रहे हैं। और तो मनसुख जी जो है उसी 20 तारीख को पत्र लिख रहे राहुल गांधी जी को, कल ही लिख रहे लेटर। अभी हमारे पास तो सोशल मीडिया में आया है कि आप ये सब प्रिकॉशन कीजिएगा, मास्क की भी, डिस्टेंसिंग की भी, क्वारंटाइन करने की भी। ये बौखलाहट का एक बड़ा नमूना सामने है देश के सामने। मेरे ख्याल से यात्रा शुरू होने के बाद में पहला पत्र आया होगा केंद्रीय मंत्री का। तो आप सोच सकते हो कि कितनी घबराई हुई है केंद्र सरकार कि केंद्रीय मंत्री लिख रहे हैं भूमिका बनाने के लिए कल हमें रोकनी पड़े यात्रा को आगे, तो कम से कम हम भूमिका बनाएं। उस आधा बनाने के लिए पत्र लिखा गया होगा, जो मैं अभी देख रहा हूँ। अभी मैं रास्ते में पढ़ के उतर रही हूँ। तो आप सोच सकते हो कि ये हालात है। तो बीजेपी खुद विचलित हो गई है, डिस्टर्ब हो गई है, और होना स्वाभाविक है। जो सफलता मिल रही है यात्रा को। अब इनके नड्डा साहब आए थे यहाँ जयपुर में, अभी 10 दिन पहले, 15 दिन पहले आए थे। आक्रोश रैली का आह्वान किया, वो मीटिंग भी फेल हुई उनकी। अब आक्रोश रैलियाँ वो कहाँ गई इनकी? वो छिप गई है या गायब हो गई है। 2-3 जगह विरोध हुआ उनका, हमने पढ़ा अखबारों के अंदर। तो इनकी आक्रोश रैली फेल हो रही है। लोग इनको पूछ रहे हैं कि आक्रोश तो हमारा आपके खिलाफ में है कि आप आज 4 साल तक कहाँ छिपे रहे हो, एक मुद्दा भी सरकार के खिलाफ नहीं बना पाए हो। और हमने इतिहास बनाया है राजस्थान के अंदर। आज जो हमारी स्कीमें हैं, एक मॉडल स्टेट के रूप में राजस्थान उभर के आ रहा है देश के अंदर। स्कीम जो हमने दी है, चाहे वो कर्मचारी OPS हो, चाहे चिरंजीवी योजना हो, राइट टू हेल्थ बिल पेश कर रहे हैं हम लोग, चाहे उड़ान योजना हो महिलाओं के लिए। लोग संकोच में बोलते नहीं है। महिलाएं गाँव में बार इन्फेक्शन होते हैं उनके, और माहवारी के अंदर, और वो बार कई बीमारी बन जाती है, बच्चे पैदा नहीं होते हैं, कैंसर हो जाते हैं। गूंगट में वो संकोच में बोल नहीं पाती है। अब संकोच छोड़ो। क्या एक परिवार सब प्रोटोकॉल से ऊपर है? ये तो मैं मान सकता हूं कि आज भी गांधी परिवार में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को ज्यादा एक परिवार को मान्यता मिलती है, लेकिन देश का प्रोटोकॉल, कोविड का प्रोटोकॉल तो उनको फॉलो करना पड़ेगा। आखिर क्या कारण है कि आज भी एक पार्टी, एक राजनीतिक दल एक परिवार तक अपने आप को सीमित रखता है और उसके लिए सारे प्रोटोकॉल तोड़ने के लिए भी तैयार होता है? आम आदमी पार्टी चार्जशीट जो आई है, कविता का नाम आया उसमें, पूछे सवाल तो ईडी के चार्जशीट आई है शराब घोटाले को लेकर। उसमें जिस तरह से खुलासे हुए, उसको देख के लगता है कि वो कह रहे हैं कि सब पॉलिटिकल मोटिवेटेड है।
देखिए, कभी भी कोई जिसने अपराध किया होता है वो शायद ये नहीं कहता कि उसने किया है। जांच एजेंसियां अपना काम कर रही है और जांच में जिस जिसका नाम आ रहा है उनके ऊपर कार्रवाई भी कानून के तहत होती है। तो आप ये उम्मीद ही कैसे कर सकते हैं जिन्होंने इतना बड़ा घोटाला किया होगा वो स्वयं कहेंगे कि उन्होंने घोटाला नहीं किया। एक मैं आपको याद करवा दूं, अरविंद केजरीवाल जी बार बार ईमानदारी का सर्टिफिकेट सत्येंद्र जैन जी को देते थे जो 7 महीने से जेल में है। तो इनके सर्टिफिकेट ऐसे ही मिलते हैं। अपराध करने वाले को, जिन्होंने घोटाले किए हों, उनको सदा ईमानदारी का सर्टिफिकेट दिया और वो जेल में है। आगे आगे देखिए होता है क्या। और चलिए अब बढ़ेंगे दूसरी बड़ी खबर की तरफ। चीन सीमा विवाद के मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर देश की 12 विपक्षी दलों ने नेता संसद भवन परिसर में गांधी जी की मूर्ति के पास प्रदर्शन किया। इस दौरान यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी भी प्रदर्शन में शामिल हुई। विपक्षी संसद में लगातार चर्चा की मांग कर रहे हैं चीन को लेकर, और विपक्षी सांसदों ने हाथों में तख्तियां लेकर इस धरना प्रदर्शन में यहां पर वो शामिल हुए। इन तख्तियों में लिखा हुआ था, झूठ बोलना बंद करो और चीन को कड़ा जवाब दो। इस दौरान सोनिया गांधी ने कहा कि जनता और संसद की सीमा पर वास्तविक स्थिति का पता नहीं लग पा रहा है। यूपीए चेयरपर्सन ने मोदी सरकार पर भी हमला बोलते हुए कहा कि केंद्र सरकार अपनी जिद पर अड़ी है और संसद में चीन के अतिक्रमण पर चर्चा नहीं करवा रही है। उन्होंने पूछा कि सरकार इस पर जवाब क्यों नहीं दे रही है। सोनिया गांधी ने कहा कि संसद में चीन पर चर्चा न कराना लोकतंत्र का निरादर है। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, हम सदन में भारत चीन के मुद्दे को लेकर चर्चा चाहते हैं। चर्चा अगर नहीं हुई और एक तरफा उत्तर हुआ तो उसका क्या मतलब है। जबकि कांग्रेस सांसद पी चिदम्बरम ने कहा कि हम चीन पर चर्चा चाहते हैं, घुसपैठ क्यों नहीं रोकी जा रही है, हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि तैयारियों का स्तर क्या है। चीनी सैनिकों के साथ 16 दौर की बातचीत में PLA ने क्या हासिल किया। तो फिलहाल तवांग को लेकर सदन में तकरार जारी है। सरकार कह रही है कि सदन में रक्षा मंत्री पहले ही जवाब दे चुके हैं, वहीं विपक्ष सदन में तवांग को लेकर चर्चा पर अड़ा हुआ है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अजय कुमार जी जुड़े हुए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे इस पर। बहुत बहुत स्वागत है FM न्यूज पर आपका। जी धन्यवाद जी। अजय जी, लगातार सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच ठनी हुई है। विपक्ष चाहता है कि संसद में चर्चा की जाए, चीन मुद्दे को उठाया जाए, तवांग पर बात हो। वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष का कहना है कि जो कुछ कहना था रक्षा मंत्री पहले ही कह चुके हैं और सुरक्षा का हवाला दिया जा रहा है, नीतियों का हवाला दिया जा रहा है। क्या वाकई संसद में चर्चा करवाना सही नहीं? नहीं, देखिए संसद में इन मामलों पर पहले भी चर्चा हुई जी। मुझे याद है जब लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे, पाकिस्तान का अटैक हुआ था, तब भी विपक्ष में यही पार्टियां थी जो आज सत्ता पक्ष में है, इन्होंने भी चर्चा की मांग की थी। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने चर्चा की मांग और चर्चा हुई। देखिए चर्चा कराना अपनी जगह पे है। गोपनीय चीज अगर कोई शासक या सीमा पर हो रही है, हम उसकी जानकारी न मांग सकते हैं और न सदन में संवैधानिक कोई ऐसा अधिकार है कि हम वो जानकारी दें। लेकिन विपक्ष ये चाह रहा है कि जो भी वर्तमान में घटनाएं हो रही हैं चीन के सीमा पर, भारत की सीमा पर, कम से कम उनकी जानकारी तो दें। हमारे सैनिकों की क्या स्थिति है ये जानकारी दो। तो जानकारी मांगना सदन में हर सदस्य का, हर सांसद का संवैधानिक अधिकार, वो मांग कर रहे हैं। अब तो केवल ये कह देना कि रक्षा मंत्री ने जवाब दे दिया, तो जवाब दे दिया, लेकिन अगर जवाब में भी कुछ क्वेश्चन होते, मान लीजिए किसी ने कोई लिखित वक्तव्य दे दिया है, तो माननीय सदस्य का या विपक्षी सदस्य का एक ये फर्ज हो जाता है कि उसमें वो अपने सवाल का जवाब दें। ठीक है, सरकार ये कह सकती है, रक्षा मंत्री ये कह सकते हैं कि ये जवाब देना गोपनीय है, हम इसका जवाब नहीं दे सकते, वो एक अलग बात। लेकिन बिल्कुल चर्चा करा करके भाग जाना, चर्चा कराने से इनकार कर देना, मैं समझता हूँ ये संवैधानिक दायित्व नहीं है। हर सरकार का ये संवैधानिक दायित्व होता है कि अगर कोई महत्वपूर्ण विषय, और ये सीमा पर महत्वपूर्ण विषय है,
हमें जानकारी दी जानी चाहिए कि वास्तविक स्थिति क्या है। ठीक है। ये जानकारी कि क्या हमारी सेना कहाँ पर है, हमारी सेना ये ना बतावे कि हमारी सेना कहाँ कहाँ तैनात है, लेकिन इतनी जानकारी तो देना कि वस्तु स्थिति क्या है। ठीक है। देश के लोगों का, देश की जनता का मॉरल बढ़ाने के लिए भी ये आवश्यक है कि वस्तु स्थिति की जानकारी दी जानी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजय कुमार जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो वरिष्ठ पत्रकार अजय कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। वो बता रहे थे कि संसद में चर्चा करवाने और गोपनीयता के बारे में जो गोपनीय नीतियां हैं या फिर सुरक्षा से जुड़ी हुए कोई मसले हैं, उनकी गोपनीयता बनाकर रखना दो अलग मसले हैं। और दुनिया भर में कोरोना एक बार फिर से अपने पैर पसार रहा है। चीन में हालात बेकाबू होने लगे हैं। इसे देखते हुए भारत सरकार से अपना अलर्ट मोड भारत सरकार ने ऑन कर दिया है। देश भर में स्वास्थ्य मंत्रालय की मीटिंगों का दौर शुरू हो चुका है। कोरोना महामारी को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख भाई मांडविया ने दिल्ली में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक में हिस्सा लिया। इसमें चीन और अन्य देशों में कोरोना की स्थिति को देखते हुए एहतियाती उपायों पर मंथन किया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आयोजित इस बैठक में नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी के पॉल, कोविड-19 वर्किंग ग्रुप NTAGI के प्रमुख डॉक्टर NK अरोड़ा, DG ICMR डॉक्टर राजीव बहल, जैव प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव डॉक्टर राजेश गोखले और DGHS स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय डॉक्टर अतुल गोयल शामिल हुए। इस बीच कोरोना के पॉजिटिव मामलों की जीनोम सीक्वेंसिंग फिर से शुरू की गई है। केंद्र सरकार के आदेश के बाद दिल्ली सरकार के लोकनायक और ILBS अस्पताल में जमीन जीनोम की सीक्वेंसिंग के लिए पॉजिटिव सैंपलों को जुटाया जा रहा है। लोकनायक अस्पताल के निदेशक डॉक्टर सुरेश कुमार ने बताया कि पॉजिटिव सैंपलों की जीनोम सीक्वेंसिंग की दैनिक आधार पर जीनोम सीक्वेंसिंग की जाएगी। गौरतलब है कि जापान, दक्षिण कोरिया, ब्राजील, चीन और अमेरिका में कोरोना के नए मामले चिंताजनक तरीके से बढ़ रहे हैं। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक बार फिर से रैंडम जांच की जाएगी। कोरोना प्रभावित देशों से आ रहे लोगों की अनिवार्य रूप से जांच की जाएगी। इसमें देखा जाएगा कि किसी भी यात्री में कोई लक्षण तो नहीं है। यदि किसी में भी लक्षण पाए जाते हैं तो उसे क्वारंटीन कर दिया जाएगा। तो दीपक वोरा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व राजनयिक हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर FM न्यूज पर आपका। धन्यवाद आपका कि आपने ये मौका दिया है आपसे बातचीत करने। दीपक जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं देश भर में कोविड के मामले अब बढ़ते चले जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ चीन से आयात निर्यात बिल्कुल रुक नहीं रहा है। तमाम देशों में कोविड के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। भारत को इस समय क्या अहम कदम उठाने चाहिए? आपका जो प्रश्न है इसके कई पहलू हैं, मैं सीधा जवाब देता हूँ। जो चाइना से हम इम्पोर्ट कर रहे हैं वो इसलिए है कि हम अपनी फैक्ट्रियां बंद नहीं कर सकते। बहुत से क्रिटिकल कंपोनेंट्स हैं स्मार्टफोन्स के लिए, कंप्यूटर्स के लिए, स्टील इंडस्ट्री के लिए, जो भी हम बनाते हैं, मशीनों के स्पेयर पार्ट्स कई सारे हम लोग लेते हैं चाइना से। ये पहली चीज है और इसमें थोड़ा समय लगेगा जब तक आत्मनिर्भर भारत पूरी तरह से पैरों पर खड़ा नहीं होगा। दूसरा मैम, आपको याद होगा कि अर्ली 2020 में वो चाइनीज लूनर न्यू ईयर जो उनका नया साल का शुरुआत होती है, तो बहुत से चीनी विदेशों से वापस आ गए थे चीनी ना के। लेकिन चीनी सरकार ने जब पहली बार महामारी आई तो अपने देश के अंदर इंटरनल फ्लाइट पे तो प्रतिबंध लगा दिए, लेकिन इन लोगों से कहा वापस जाइए, ये वायरस के जर्म्स अपने साथ लेके वहां जाके फैलाइए। और ये वापस गए और फिर पूरी दुनिया में क्या हुआ आपको मालूम है। अब जो वहाँ पे स्थिति है मैम, एक जर्मन कहावत है शादेंफ्रॉयड है। इसका मतलब होता है कि जब आपका पड़ोसी तकलीफ में हो तो आपको बड़ी खुशी होती है। वो हमें नहीं है, भारत की परंपरा नहीं है। लेकिन मुझे याद है मैम कि जब 2021 में हम पूरी तरह से जूझ रहे थे वो
डेल्टा उसका जो वेरिएंट था, तो चीन ने बड़े उनके एक सरकारी वेबसाइट पे दिखा रहे थे कि देखो जी भारत में आग लग रही है, और वो दिखा रहे थे कि हम लोग क्रेमेटोरियम में किस तरह से जगह नहीं थी और लोगों को उनकी चिताओं को आग दी जा रही थी, और कहते थे चीन भी आग लगा रहा है, और अपने एक रॉकेट की तस्वीर दी थी। अब बड़ी गंदी चीज है ये लोग करते हैं। अब क्या हुआ है मैम, 3 चीजें हैं जो मैं समझ पा रहा हूँ। आज ही सवेरे हमारी मीटिंग हुई है जिसमें ये निर्णय लिया गया है कि अब हमें ज्यादा सतर्कता बरतनी पड़ेगी। पहली चीज, ये जो लॉकडाउन इसने 0 कोविड पॉलिसी बनाई, ये दुनिया के किसी देश में कामयाब नहीं हुई। हमने भी लॉकडाउन किया था, लेकिन कोई भी वैज्ञानिक प्रूफ नहीं है कि उससे कोई असर पड़ता है। पहली चीज, अगर आप नॉर्मल प्रिकॉशन ले, जैसे मास्क पहने, हाथ धोए, तो फिर ये लॉकडाउन की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। लेकिन ये किसी की राय नहीं लेता, ये जिनमें जो वहाँ का लीडर है। अगर कोई नंबर 2 हो, नंबर 3 हो, ये तो 1 से लेके 100 करोड़ तक तो यही है सब कुछ, और किसी की सुविधा नहीं। तो पहला तो ये जो 0 कोविड है, दिस इज टोटल नॉनसेंस, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना था, और इसको अब बाद में इस बात का एहसास। दूसरी चीज मैडम, इन्होंने जो वैक्सीन बनाई है साइनोफार्म और साइनोवैक, वो दुनिया की सबसे नकली वैक्सीन है। ये बिल्कुल स्पष्ट है। और ये जो वर्ल्ड हेल्थ, विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है, वो 5 मिनट में चीनी वैक्सीन को अप्रूवल दे देता है, क्योंकि उनका जो महानिदेशक है वो महाचमचा है चीन का। तो वो तो हमें नहीं देगा हमारी वैक्सीन को, जो दुनिया की सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन दौड़ के वो पिंग पोंग के सामने छोटी चीज हुजूरी करके उनको अप्रूवल दी। ये दूसरी चीज, उन्होंने जो फिर अपने लोगों को जो लगाई है, जो टीके लगाए, शुरू में कहते थे दुनिया की सबसे बेहतरीन बेची है या दाल दी है। और तीसरी चीज वहां पर जो फ्री डिबेट डिस्कशन ये लोग परमिट नहीं करते। ये जो टिंगलिंग साहब हो, ये बहुत बड़े पॉलिटिकल नेता हैं, ये एपिडेमियोलॉजिस्ट नहीं है, ये नहीं जानते वायरस शुरू कैसे होती है। लेकिन कौन इनको जाके बताए कि सर ये वायरस म्यूटेट कर रही है, बदल रही है, अब नया रूप धारण कर रही है, एक व्यक्ति से चूहे में गई, चूहे से कुत्ते में गई, कुत्ते से बिल्ली में गई, फिर इंसान के पास आ गई। तो ये ऐसा होता है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है इससे बात करें। तो ये 3 जो कॉम्बिनेशन है मैम, स्टूपिड पॉलिसी, स्टूपिड वैक्सीन एंड स्टूपिड पॉलिटिकल सिस्टम, तीनों को मिला के आज चीन की ये हालत है। और चीन के कारण अब यूएस में, साउथ कोरिया में और ब्राजील में महामारी फैल गई। हमें सतर्कता बरतनी पड़ेगी, क्योंकि चीन से जहाज आते हैं, वो उनके लोग ये बीमारी यहाँ लाएंगे। सिर्फ मुझे आज जो हमारी मीटिंग हुई थी मैम, बहुत इस बात से मुझे मेरा मनोबल बढ़ा कि कुछ वैज्ञानिकों ने ये कहा है कि जो हमारी वैक्सीन है, जो हमने 2 या 3 वैक्सीन भारत में बनाई है, वो शायद इस वेरिएंट, ये जो नया रूप है महामारी का, इसके अगेंस्ट भी बहुत प्रभावशाली है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। आपका धन्यवाद। और अब रुक करेंगे चौथी बड़ी खबर के तरफ। चौथी बड़ी खबर भी कोरोना से जुड़ी हुई है और चीन से जुड़ी हुई है। कई लाख जतन के बाद भी चीन को कोरोना से निजात नहीं मिल पा रही है। और कोई लाख जतन कर ले, लेकिन सच्चाई आखिरकार सामने आ ही जाती है। चीन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। कोरोना का जनक चीन पहले वेव में कोरोना संक्रमण से लाखों लोगों की यहां मौत की बात सामने आई थी और हमेशा इसको नकारता रहता था। लेकिन एक बार फिर से कोरोना विस्फोट ने चीन की असलियत दुनिया के सामने ला दी है। दरअसल चीन में एक बार फिर से कोरोना विस्फोट हो गया है। चीन के कई शहरों में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है और बहुत तेजी से बढ़ रही है। 0 कोविड पॉलिसी के बावजूद चीन के हालात बेकाबू हो गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार चीन के शहरों में कोरोना संक्रमण के हालात
2020 से भी बदतर स्थिति में पहुंच चुके हैं। अस्पतालों में क्षमता से अधिक मरीजों को एडमिट किया जा रहा है। अंतिम संस्कार के लिए जगह की कमी है और इसी के चलते घरों में ही शव पड़े हुए हैं। सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। बहुत से लोगों ने खुद को घरों में कैद कर लिया है। वहीं कई लोग कोरोना से सबसे ज्यादा संक्रमित शहरों को छोड़कर भाग रहे हैं। चीन के बीजिंग, शंघाई, वुहान, ग्वांगझू, झेंगवो, चोंगकिंग और चेंगडू शहरों में हालात कहीं ज्यादा भयावह होते जा रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए विशेषज्ञों ने संभावना जताई है कि चीन में कोरोना की वजह से तकरीबन 21 लाख लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। रिपोर्ट्स की माने तो चीन एक बड़े मानवीय संकट की ओर बढ़ता दिख रहा है। चीन में पिछले एक सप्ताह में इतनी मौतें हुई हैं कि शवों को रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज भी कम पड़ गए हैं। चीन की आपने तस्वीरें देखी किस तरह से अस्पतालों में मरीजों की भीड़ लगी हुई है। बेड नहीं है मरीजों को भर्ती करने के लिए, शवों को के अंतिम संस्कार के लिए, उनको दफन करने के लिए जगह कम पड़ रही है, शवों को रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज की कमी हो रही है, जिसकी वजह से घरों में ही शव पड़े हुए हैं। इन हालातों पर काबू पाने के लिए चीन तो जूझ ही रहा है, लेकिन अब दुनिया भर में भी कोरोना के केसेस बढ़ने लगे हैं। ऐसे में भारत भी सतर्क हो गया है और एक्शन मोड में आ गया है। बहरहाल फिलहाल इन बड़ी खबरों के इस खास बुलेटिन में इतना ही। मुझे दे इजाजत, आप बने रहे FM न्यूज के साथ।